नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा तेजप्रताप यादव बटोर रहे हैं। लगातार सुर्खियों में रहने वाले तेजप्रताप अब न सिर्फ अपने बयानों बल्कि एक के बाद एक उठाए गए सियासी कदमों से भी महागठबंधन की नींदें उड़ा रहे हैं। राजद से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने न केवल अपनी नई टीम तैयार की बल्कि प्रत्याशियों की भी मैदान में उतारने की शुरुआत भी कर दी है। ये किसी प्रतीकात्मक विद्रोह का हिस्सा नहीं बल्कि एक सुसंगठित राजनीतिक हमले का संकेत है जो सीधे सीधे महागठबंधन की एकता और खासकर तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। हर नया दाव, हर नई घोषणा राजद की रणनीति को और भी ज्यादा उलझा रही है। तेजप्रताप जहां खुद को जन नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी ना तो सीट शेयरिंग के सवालों का हल निकाल पा रहे हैं और ना ही बागी भाई से निपटने की कोई ठोस रणनीति सामने रख पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजप्रताप का ये विद्रोह बिहार की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ लाने वाला है और क्या महागठबंधन इस चुनौती से पार पा सकेगा? क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजप्रताप यादव के एक्शन मोड से महागठबंधन को झटका। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वह है कि क्या लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव सच में एक नई राजनीतिक धुरी बनते जा रहे हैं, और अगर हाँ तो इसका असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? तो इसका सीधा जवाब है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पर और खास तौर पर तेजस्वी यादव पर। एक तरफ जहां बिहार में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, वहीं दूसरी ओर तेजप्रताप यादव की एक के बाद एक राजनीतिक दाव ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। उन्हें राजद से निष्कासित किए जाने के बाद ये माना जा रहा था कि शायद वे कुछ दिन शांत रहेंगे, मगर इसके ठीक उल्टा ही दिखाई दिया। तेजप्रताप ने खुद को राजनीतिक क्रांतिकारी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। अनुष्का यादव संग विवाद के बाद रिलेशनशिप की खबरों के बाद तेजप्रताप सुर्खियों में आए, जिनके बाद उन्हें निकाल दिया गया परिवार से। अब उन्होंने टीम तेजप्रताप यादव के नाम से एक नया संगठन खड़ा किया है जो फिलहाल एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं है, लेकिन उनकी गतिविधियां और भाषा एक स्पष्ट संदेश दे रही हैं। ये सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक समांतर राजनीतिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें। तेजप्रताप यादव का ये कदम किसी छोटे मोटे राजनीतिक असंतोष की परिणति नहीं है बल्कि एक बगावती घोषणा है जो सीधे सीधे न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को भी निशाना बना रहा है। जब से उन्हें पार्टी से निकाला गया, उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एक भी बार सार्वजनिक तौर पर नरमी नहीं दिखाई। उल्टे वे लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी को परिवार और पार्टी के कुछ जयचंदों ने उनके खिलाफ भड़काया। इसी को लेकर तेजप्रताप अब अपनी सियासी ताकत दिखाने के मूड में हैं। उन्होंने महुआ सीट से खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इस बार वे ये सीट अपनी नई पहचान के साथ लड़ना चाहते हैं, यानी कि एक अलग ही अंदाज में तेजप्रताप दिखाई दे रहे हैं। हरी टोपी अब उन्होंने त्याग दी है और साथ ही साथ पीली टोपी को अपना लिया है। नई पार्टी का गठन कर दिया है, नई टीम बना ली है और यही नहीं, उन्होंने एक और उम्मीदवार की घोषणा करके ये भी जता दिया है कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक संपूर्ण राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं जो राजद के परंपरागत वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध मार सकता है, ऐसे कयास लगा सकते हैं। तेजप्रताप यादव का ये बगावती रुख सिर्फ एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक प्रहार है जिसकी चोट सीधे सीधे महागठबंधन और खास तौर पर राजद पर पड़ेगी। तेजप्रताप ने हाल ही में जिन 5 छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है उनमें विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जनमोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी जैसे संगठन शामिल हैं जो सभी बागी ही हैं। जी हाँ, कहा जा सकता है कि बागियों की एक टोली बनाई है तेजप्रताप ने। इनका जनाधार भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि इनका स्थायी प्रभाव है और अगर इन सब का वोट प्रतिशत एकजुट हो गया तो ये राजद के परंपरागत जनाधार को कमजोर कर सकता है। कहा जा सकता है ऐसा क्योंकि थोड़े बहुत वोट जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तेजप्रताप ने इस मंच को जनता का मंच बताते हुए ये भी स्पष्ट किया कि वे किसी एक जाति या पार्टी के लिए नहीं बल्कि हर उस तबके के लिए लड़ाई लड़ेंगे जो खुद को राजनीतिक तौर पर उपेक्षित महसूस करता है।
यानी कि वो अब एक अलग ही मोर्चा खोल बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप सिर्फ दावे नहीं कर रहे बल्कि करके दिखा रहे हैं। पहले हरी टोपी त्याग दी, फिर नई टीम का गठन कर दिया और अब एक के बाद एक उम्मीदवार उतार रहे हैं। उन्होंने जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से गांधी यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हां, गांधी यादव को भी उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये घोषणा भी किसी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय उन्होंने एक जनसभा में की है, जिससे ये संदेश गया कि तेज प्रताप अब जनता की नब्ज को पकड़कर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा है कि घोसी की जनता ने गांधी यादव को चुना है। ये बयान अपने आप में पारंपरिक पार्टियों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर एक करारा तंज था। तेज प्रताप अपनी राजनीति को सिर्फ बगावत की कहानी तक सीमित नहीं रख रहे, वे उसे एक वैकल्पिक मंच बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तेजस्वी यादव की, जिनकी मुश्किलें लगातार तेज प्रताप बढ़ा रहे हैं, उनकी स्थिति इस समय बेहद जटिल होती जा रही। एक तरफ उनके ऊपर बिहार में महागठबंधन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी है, दूसरी ओर परिवार में टूट की पीड़ा है, उन्हें राजनीतिक रूप से भी कमजोर कर रही है। तेजस्वी की खामोशी और रणनीतिक चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या वे तेज प्रताप को गंभीरता से नहीं ले रहे क्योंकि अभी तक उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं किया, या उनके साथ के लिए भी, समर्थन के लिए भी कुछ नहीं कहा, या वे खुद भी आंतरिक रूप से असमंजस में हैं? अब तक उन्होंने तेज प्रताप के किसी भी बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो बताता है कि वे इस टकराव से बचना चाह रहे हैं, मगर ये रणनीति लंबे समय तक उन्हें फायदा पहुंचाएगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेज प्रताप एक के बाद एक बगावती तेवर दिखा रहे हैं और हर गतिविधि अब मीडिया की सुर्खियों पर बन रहे हैं। तेज प्रताप और उनकी छवि एक युवा विद्रोही नेता के तौर पर बनती जा रही है। इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में एक और अहम पहलू है कि तेज प्रताप यादव खुद को एक विचारधारा नहीं बल्कि जन भावना के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि वो भी इतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जमीन को तराशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लालू परिवार से तो बाहर हो गए हैं, तो परिवारवाद की राजनीति से वो बाहर हो चुके हैं। उन्होंने बार बार ये कहा है कि लड़ाई सिर्फ एक सीट या एक चुनाव की नहीं है, बल्कि इस राजनीति के खिलाफ है जिसमें परिवार के भीतर भी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उनके इस रुख को युवा वर्ग से लेकर समाज के हाशिए पर खड़े तबकों का समर्थन भी मिल रहा है, जो खुद को पारंपरिक राजनीति से कटे हुए महसूस करते हैं, यानी बागी नेताओं की, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, उन्होंने एक बागी नेताओं की टोली बनाई है। उनकी भाषा, उनके प्रतीक, यहाँ तक कि पीले रंग की टोपी, सब कुछ अब नए प्रकार की ब्रांडेड राजनीति को दर्शा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे बगावती तेवर की ओर इशारा कर रही है। तेजस्वी यादव की पारंपरिक रणनीति को पीछे भी छोड़ सकती है। भले ही तेज प्रताप कोई ज्यादा बड़े नेता नहीं है, लेकिन अब वो खुद को परिवार से अलग एक नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि लालू परिवार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप का ये गठबंधन और नया मंच कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारता है, और क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपस्थिति तक सीमित रहता है या सच में महागठबंधन के लिए चुनौती बनता है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे इतना तो तय है कि राजद की राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। लालू यादव के दोनों बेटों के बीच ये राजनीतिक लड़ाई अब पार्टी और परिवार दोनों के अस्तित्व के लिए निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तेजस्वी अगर अब भी समय रहते तेज प्रताप के असर को नजरअंदाज करते रहे, तो इसका खामियाजा उन्हें सीटों, समर्थन और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता के रूप में भुगतना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि वोटों पे भी बंटवारा हो सकता है। बिहार की सियासत में जिस तरह तेज प्रताप यादव ने अपने बगावती छवि को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति में तब्दील करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसने न केवल राजद बल्कि पूरे महागठबंधन की राजनीतिक गणित को उलझा दिया है। जिस टीम तेज प्रताप यादव को शुरुआत में एक असंतोष की आवाज समझा गया था, वे अब एक व्यवस्थित राजनीतिक मोर्चे की शक्ल लेता जा रहा है। उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, जो न सिर्फ सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, बल्कि जनता के बीच पैठ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप की रणनीति, उनका जनसंपर्क और बगावती तेवर अब तेजस्वी यादव और राजद के लिए एक स्थायी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी की चुप्पी, पार्टी में दरार और सीट बंटवारे पर अनिर्णय की स्थिति आने वाले चुनाव में उन्हें भारी पड़ सकती है। अगर राजद समय रहते अंदरूनी कलह को नहीं सुलझाता और जनता के सामने एकजुट, स्पष्ट और दूरदर्शी नेतृत्व प्रस्तुत नहीं करता,
तो तेज प्रताप जैसे बागी नेता उसकी जमीन खिसका सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि तेज प्रताप क्या कर रहे हैं, अब सवाल यह है कि राजद और तेजस्वी अब क्या करेंगे, जनता के सामने विजन कब रखेंगे, और यही जवाब आने वाले चुनावों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।